स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन बना रहे ये अनमोल धन। जी हाँ, बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और साथ साथ मन भी स्वस्थ रहे। लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो शरीर अगर स्वस्थ भी है तो मन कहीं ना कहीं से परेशान है, और उसका कारण हम सभी जानते हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि दिन भर में कितने कितने घंटे हम लोग मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही बिता देते हैं, और इसका सही मायने में विपरीत असर हमारे शरीर पर तो पड़ ही रहा है और बहुत ज्यादा मन पर पड़ रहा है। चाहे उम्र कोई भी हो, सब पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं कि बच्चों पर इसका क्या असर पड़ रहा है और उसके चलते पूरे परिवार पर, समाज पर क्या विपरीत असर दिखाई दे रहा है। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं प्रोफेसर हैं CIP में, केंद्रीय मनोचिकित्सा चिकित्सा संस्थान रांची में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सर, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में लैपटॉप और मोबाइल का, कंप्यूटर का जो हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं उसका विपरीत असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले सर ये बताएं कि ये हमें मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो धड़ल्ले से हो रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत मैडम। सबसे पहले तो ये समझना है कि ज़रूरत क्या है। जैसे आपने बोला, इसकी ज़रूरत तो यही है कि आजकल जो पूरा दुनिया है, या पूरी दुनिया की सारी जानकारी जो है वो सिमट के हमारी हथेली पे आ गई है। आज इन सब सुविधाओं के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी हो, कुछ भी करना हो आपको, वो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट या आईपैड, जो भी आप उसको बोले, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। खाना बनाने से लेके खाना खाने तक, किसी को पैसा लेने से किसी को पैसा देने तक, पढ़ने से लेके किसी से बात करने तक, हर चीज जो अब हम कर सकते हैं वो एक स्क्रीन के माध्यम से। चाहे वो स्क्रीन आपके मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन हो, चाहे वो आपकी टीवी की स्क्रीन ही क्यों ना हो, इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे करके कुछ सालों में हमने देखा है कि ये हमारी एक बहुत जरूरी एक जरूरत बन गई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है, शायद जिसके बिना हम आने वाली जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है डॉक्टर गोयल, लेकिन अगर हम अगले ही क्षण की बात करते हैं तो हम घर में ही बैठे रहते हैं और तुरंत मोबाइल हर क्षण हमें जरूरत पड़ती है उसकी। और इसका असर जो आज, चूंकि हमने कहा है अपने दर्शकों से कि आज विशेष रूप से हम बच्चों पर इसका जो असर पड़ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत ये कहाँ से होती है, कैसे बच्चों को इसकी लत लग जाती है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। आप अगर मुझसे ये पूछे कि शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत जो है वो अपनी माँ के पेट से ही हो जाती है। जब हम बच्चा बाहर निकलता है, उठने बैठने, शायद चलना शुरू करता है, और जब माएँ देखती हैं कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे की एक्टिविटी की वजह से, या उनको मनाने के लिए कि चलो बेटा दूध पी लो, चलो बेटा यहाँ बैठ जाओ, हम क्या करते हैं आजकल, हम लोग मोबाइल उनके हाथ में थमा देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन, आजकल देखा गया है, स्टडीज हो रही है कि 4 से 6 महीने के बच्चे जो है उनको भी मोबाइल थमा दिया जाता है। और बिल्कुल क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो लोग बड़ी तन्मयता से उस मोबाइल की स्क्रीन में एक तक देखते हैं, और आप उन बच्चों से जो वो चाहे वो करा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये सोचिए, जब बच्चे ने बोलना भी शुरू नहीं किया है, और उस पर तभी से क्या आकर्षण है, उसमें क्या जुड़ाव है, तभी से वो बच्चा वो स्क्रीन देखना शुरू करता है, और कहीं ना कहीं वहां से स्क्रीन जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और यही जो है वो धीरे धीरे करके अगर हम इसको छुड़ाते नहीं हैं और इस हैबिट को हम बरकरार रखते हैं तो फिर ये लत में बदलने की वो समय आ जाता है कि ये लत हो जाता है। बिल्कुल। तो इसका जो विपरीत असर पड़ रहा है, एक तो देखिए डॉक्टर साहब, कई मायनों में ये जरूरत भी है, हमारी बच्चों की भी जरूरत है, और खास करके जो कोरोना काल हमने जो ये अभी पार किया है, पूरी तरह से तो पार नहीं किया है, इसका तो रूप अभी बदलता रहता है और समय समय पे हमें वो जो नॉक है वो करता रहता है, लेकिन ये जो कोरोना काल हमने पार किया है उसमें भी इसकी बहुत आवश्यकता पड़ी, चाहे वो दूरस्थ शिक्षा हो या जो भी हो कहे, तो उस समय इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, और बच्चों को जिनके हाथ में मोबाइल नहीं थी उसको भी ये दी गई, तो फिर ये जरूरत भी है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, कोई भी चीज जिसकी हमें जरूरत होती है, कहीं ना कहीं वो जाके बीमारी भी बन सकती है। अब आपने बिल्कुल सही बोला कि भी कोविड का जो टाइम था या कोरोना का जो टाइम था, वहां पे ये बहुत जरूरी था, न सिर्फ बच्चों की शिक्षा के लिए, बल्कि बच्चे औरों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, परिवार वालों के साथ कैसे बात कर रहे हैं, जिनकी माँ कहीं फंसी हुई है, जिनके परिवार के, तो ये बहुत जरूरी था कि हम स्क्रीन के जरिए
एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। तो लेकिन अब ये तो आपने किया, कुछ बच्चे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर बच्चा जो स्क्रीन टाइम यूज कर रहा है वो उसका आदी हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सबके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं या कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो हमें उसके दुष्प्रभाव या बुरी जो उसके जो इफेक्ट होते हैं उसकी तरफ आकर्षित करती है। 10 बच्चे अगर एक ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उनमें 10 के 10 बच्चों को उस स्क्रीन टाइम की आदत पड़े। हो सकता है एक या मैक्सिमम दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को, पर्टिकुलरली माँ बाप को अपने बच्चे की खासियत और उनकी कमजोरियों को पहचानना बचपन से पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा जो है किस ओर जा रहा है। फैमिली हिस्ट्री उसकी क्या है क्या नहीं है, घर में उसको कैसा माहौल मिल रहा है। 2 साल का बच्चा अगर अपने चारों तरफ देख रहा है कि घर में सब लोग अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन में लगे हुए हैं तो बच्चा वही सीखेगा जो वो अपने चारों तरफ देख रहा है। इसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं सोशल लर्निंग। एल्बर्ट बांडुरा करके एक सोशियोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो कहीं ना कहीं अगर उस बच्चे के अंदर उस चीज को पाने की या उस चीज को पकड़ने की कोई भी छोटी सी भी कमजोरी है तो ये चांस है कि वो उन 1 या 2 बच्चों में हो जो कल को जाके स्क्रीन टाइम की लत पालने या उनको लत लग जाए। बिल्कुल। और ऐसे भी हम जानते हैं या कहते हैं कि हर चीज के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, अच्छा या बुरा। अब हम पर निर्भर करता है कि हम किस चीज को अपनाते हैं, हमारे लिए कौन सी बात अच्छी है कौन सी बात गलत है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम इसके दुष्प्रभावों पर आ जाते हैं कि जो बच्चे इस प्रकार की लत में हैं, जो बच्चे दिन रात 24 घंटे हर समय मोबाइल में रहते हैं, कंप्यूटर में रहते हैं, तो उन पर क्या विपरीत असर पड़ रहा है? देखिए, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज या जरूरत से ज्यादा स्क्रीन पे रहने के अलग अलग तरह से दुष्प्रभाव होते हैं। सबसे पहले हम बात करें शारीरिक दुष्प्रभाव की। सबसे इंपॉर्टेंट तो शरीर है ना। मन तो बाद में आप लोग बोलते हैं, मेरे लिए मन ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके लिए हम कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। लेकिन आजकल जो है वो डेफिनेशन बदल गया है। स्वस्थ मन का होना बहुत जरूरी है स्वस्थ शरीर के लिए। तो पहले हम शारीरिक दुष्प्रभाव की बात करते हैं। बच्चों में जब ये शुरू होता है तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे के शारीरिक विकास को बाधा पहुंचाता है। बच्चा समय पे खाता नहीं है, समय पे पीता नहीं है, खाता भी क्या है जो बिल्कुल जिसमें पौष्टिकता नहीं होती है। दिखते हैं वो कि टीवी में दिखाया जाता है कार्बोहाइड्रेट रिच खाना जिसको हम लोग बोलते हैं, वसा युक्त खाना। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा डालता है। बच्चों का दिमाग पर्टिकुलरली 2 से 6 साल के पीरियड में बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है। उस समय बच्चों को बहुत जरूरी है कि उनको अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ ये मिलता रहे कि भी उन्हें मतलब कुछ स्टिमुलस मिलना बहुत जरूरी है। अब क्या है, वो स्टिमुलस एक छोटे से पिंजरे में बंद होकर रह जाती है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चों को स्टिमुलस नहीं मिलता है तो बच्चों का जो मानसिक विकास है वो भी हैम्पर होता है, वो भी कमजोर होता है और बच्चों की दुनिया कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में बंद के रह जाती है। बिल्कुल। तो न केवल शारीरिक विकास में बाधा आ रही है, मानसिक विकास जो है वो पीछे जा रहा है। बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है, उनका जो सामाजिक विकास है, बच्चे घर में मेहमान आ रहे हैं, बच्चों को उस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी नहीं पता है। इवन आजकल के बच्चों को किसी आगंतुक जो घर में आता है उसको ग्रीट करने की, उसको वेलकम करने की जो तरीका है वो भी आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते आ रहे हैं। छेड़ते हैं, सामने आने से हिचकिचाते हैं। आंख से आंख नहीं बच्चे मिला पाते क्योंकि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति की आंख में आंख डाल के देखा ही नहीं है। उनके लिए उनकी आंखें क्या है, मोबाइल की स्क्रीन है। तो जो बच्चे इस तरह की परेशानियों को के लिए प्रिडिस्पोज्ड होते हैं या उनको ये एक चिंता रहती है, तो ये समझना चाहिए कि आपको पकड़ना है अपने बच्चे के अंदर, कहीं मेरा बच्चा इस तरफ तो नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है कि दुष्प्रभाव केवल शरीर में नहीं हो सकते हैं, मन पे भी हो सकते हैं, सामाजिक विकास के भी ऊपर भी हो सकते हैं। कितने बच्चे आजकल घर से बाहर निकल के आउटडोर गेम्स खेलने जाते हैं, कहीं ना कहीं शरीर का विकास तो हैम्पर हो रहा है, साथ साथ कुछ बच्चे दोस्त नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इंटरपर्सनल जो आपस में जो बच्चों का जो विकास होता है वो भी कहीं ना कहीं, एक तो कोविड ने अपना नुकसान पहुंचाया, अब साथ साथ कोविड के बाद अगर आप सारा काम मोबाइल पे ही करेंगे या सारा काम स्क्रीन पे ही करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर बुरा असर तो पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात सर आपने बताया है कि मतलब जो आपसी जो कांटेक्ट है, आपस में जो अपने विचारों का आदान प्रदान है, खेलना कूदना है, और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस या परिवर्तन देखा जा रहा है बच्चों में। लोगों से किस तरह से सामने में पेश आए वो सब दिखाई नहीं दे रहा। और एक और भी बहुत बड़ी बात है कि मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप एक ऐसी चीज है ये सारी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीजें भरी हुई हैं। तो जो पॉजिटिव चीजें को अगर हम माइनस करें तो नेगेटिव चीजें भी है जो बच्चे देख रहे
हैं जो अभी उनको नहीं देखना है, तो इनका भी बुरा असर पड़ता है। उसके बारे में भी सर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत जरूरी है ये समझना कि हमारे देश में जहाँ पे पेरेंटल सुपरविजन या जो जिसको बोलते हैं ना कि जो बच्चा मेरा देख कर रहा है मोबाइल पे, अगर हम इस चीज को सुपरवाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे वो सब चीजें एक्सेस कर पाते हैं जो उस समय के हिसाब से या उस उम्र के हिसाब से शायद उनके लिए जरूरी नहीं है। अब आप उसको किसी भी चीज का नाम दें, अब फॉर एग्जाम्पल अब अग्रेशन, गुस्सा, जिस तरह से मोबाइल में चाहे गेम्स के माध्यम से, चाहे टीवी सीरियल्स के माध्यम से, चाहे आजकल एक कॉन्सेप्ट आया है OTT का, तो इन सब के माध्यम से बच्चा एक 6 साल का 8 साल का बच्चा जो है जो वायलेंस दिखता है, तो कहीं ना कहीं वो यही सीख रहा है कि मुझे भी अगर कुछ पाना है तो मुझे इसके लिए किसी को मारना पड़ेगा। तो ये चीज बच्चों के अंदर एक छोटा उनका मन है उसके अंदर घर करने लगती है। तो लैक ऑफ प्रवृत्ति है। तो एक हम लोग बोलते हैं 2 साल से लेके 10 साल तक बच्चे का टेम्परामेंट डेवलप कर रहा होता है। तो ये टेम्परामेंट जो डेवलप करता है बच्चे का, जो उसकी पर्सनालिटी डिसाइड करता है आगे जाके, इस समय बच्चा अगर हिंसा देखेगा, इस समय बच्चा अगर शारीरिक संबंध जो है जो उस समय के लिए सही नहीं है, उन सब चीजों को देखेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि मेरा बच्चा समय से पहले बहुत बड़ा हो गया है। तो मैडम वो सारी चीजें जो बच्चे को उम्र के हिसाब से करनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे हैं, जिसका शरीर और दिमाग दोनों पे दुष्प्रभाव जो है आज जो हम देख रहे हैं मैडम, ये इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो आपको नजर आ रहा है ये जस्ट ऊपर छोटी सी चीज नजर आ रही है, अंदर नीचे क्या हो रहा है इसके बारे में मैं और आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सिर्फ एक सीधा छोटा सा हम देख पा रहे हैं, और उसके अंदर गत में क्या है, आगे जाके भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, बड़ा होके क्या बनेगा और क्या करेगा, ये आज और आप में सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। और क्या वजह है कि आजकल जो बच्चे जो बहुत ज्यादा आत्महत्या भी ये चीजें देखी जा रही हैं, क्या एक कारण ये भी हो सकता है? देखिए मैम, जब बच्चा उसकी दुनिया जो है वो एक मोबाइल में सीमित हो गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे न केवल कंटेंट देखते हैं पर साथ साथ उस कंटेंट को फॉलो भी करते हैं जी। उनकी दोस्त उसी सोशल मीडिया पे है, बच्चे कुछ अच्छा करते हैं वो भी वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब सोशल मीडिया पे वो डालते हैं, उसके लिए दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी में कुछ टर्म है जैसे ट्रोलिंग हम लोग बोलते हैं कि या कुछ बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, या कुछ उसके सो कॉल्ड दोस्त नहीं होते हैं, दुश्मन वर्ड में यूज नहीं करूंगा, वो उसके लिए उल्टा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बुलिंग जो पहले हम स्कूल या क्लासेस में दिखते थे, या ट्रोलिंग, ये सारी जो नए शब्द हैं जो बच्चों की सोशल लाइफ जो है जो उनके स्क्रीन पे है, कहीं ना कहीं वो बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव डालती है। बच्चे जब ये पाते हैं कि मुझे पसंद नहीं किया जा रहा है, लोग मुझे अच्छा नहीं मानते हैं, और जब वो देखते हैं कि वो व्यक्ति उस पिक्चर में दिखा रहा था या उस वीडियो में दिखा रहा था कि जिसको लोग प्यार नहीं करते वो अपने को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस तरह से अपने को नुकसान पहुंचाने की, या जैसे आप शब्द इस्तेमाल कर रही हैं आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ रही है, और ये एक सच है जिसे हम सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये मतलब बहुत ज्यादा दुष्परिणाम जो है वो हम सबके लिए है, ये कहे सिर्फ एक बच्चा इससे ग्रसित नहीं होता है, बल्कि इसका जो असर है वो पूरे परिवार पर इसका दिखाई देता है। तो परिवार वालों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी जो असर पड़ता है सर, उसके बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे, और साथ साथ ये जिज्ञासा मेरे मन में भी है, हमारे दर्शकों के मन में भी है कि आखिर इसका उपाय क्या है। हम तो समस्याओं की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तक हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम का यूज हम सबकी जिंदगी में दुष्प्रभाव डाल सकता है। मैं फिर आपको बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल नहीं यूज करें या लैपटॉप नहीं यूज करें, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिल्कुल। लेकिन वो कुछ लोग जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या जो इससे अपने को अलग नहीं कर पाते हैं जब चाहिए, तो उनको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो परेशानी है। या तो आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करें, या आप स्पेशलिस्ट जो होते हैं या जो इस तरह के लोग जो इस सब पे काम करते हैं, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्कूल में काउंसलर ही क्यों ना हो, आप उनसे बात करें। आप जब परिवार की बात करती हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तब भी हम अब एक दूसरे अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसी संबंध हमारे कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति ख्याल करना, एक दूसरे के प्रति चिंता करना, वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे सिमट के रह गया है। आप कितनी जिन लोगों के घर आप जाया करते थे, लोग आपके घर आते थे,
आजकल कितना होता है, सब व्हाट्सएप पे ही सब बात। कुछ व्हाट्सएप पे, और छोटा सा कुछ होता नहीं है, हम व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना देते हैं। हाँ, हाँ। कभी आपने सोचा है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इंसान की बैठक या जो बैठकी जिसको बोलते उसका हैं रूप ले लिया। उसका पर्याय नहीं हो सकता है। आप केवल एक ग्रुप साथ में जब बैठते हैं तो केवल एक दूसरे से बात नहीं करते हैं ना, आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, जी। आप एक दूसरे को समझते हैं। समझना, जैसे हम और आप सामने बैठे एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप मेरी कुछ मदद कर देना चाहें तो कहीं ना कहीं जब हम मोबाइल या किसी भी तरह से स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे आपसी संबंधों पे दुष्प्रभाव डालता है। शारीरिक दुष्प्रभाव हम जो बच्चों में होते हैं वही हमारे अंदर भी हो सकते हैं। लोग बैठे बैठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है, जिसके चलते दुनिया जहान की शारीरिक बीमारियां, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं वो सब हमारे अंदर बढ़ती चली इन्हीं कारणों की देन है वो सारी चीजें। इसको अंग्रेजी बोलते सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बैठे बैठे हम सब कुछ कर ले रहे हैं बस। तो कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर और दिमाग दोनों को भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल। फिर आपने पूछा इसके उपाय क्या हैं? उपाय क्या है? समस्याओं की तो हमने काफी सारी समस्याएं हमने जिक्र किया है उनका। देखिए मैडम, उपाय के लिए सबसे मेरा लोगों को ये कहना होता है बदलाव मुझसे शुरू होगा या बदलाव मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मुझे अपने को समझना है कि मैं अपना स्क्रीन टाइम या मैं अपना समय जो मैं मोबाइल पे देखता हूँ वो कैसे साध सकता हूँ। मैं कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये आवश्यकता अनुसार। हाँ, हम जो कहते हैं बच्चा मेरा मोबाइल बहुत यूज कर रहा है, मोबाइल छीन लूं मैं या मोबाइल ले लूं, ये सोल्यूशन नहीं है, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये उसका निदान नहीं है। हमें बैठना है, बैठने के साथ हमें ये डिसाइड करना है कि भाई इस समय बच्चे को क्या करना है, इस समय मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब सुबह जब उठते हैं सो के, हम सब लोग मोबाइल साथ में लेके सोते हैं। आई एम श्योर हम सारे लोग यही करते होंगे, मोबाइल साथ में लेके सोते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, आप आंख खोलने से पहले ही सबसे पहले अपने मोबाइल को ऑन करते हैं और देखते हैं कि कितने मैसेज आए और कितने नहीं आए। तो आप ये बताइए, क्या ये हमारे शरीर के लिए और हमारे दिमाग के विकास के लिए अच्छा है? भगवान का नाम लेने के बजाय, ऊपर वाले का नाम लेने के बजाय आप पहले मोबाइल में चेक करते हैं कि आज मेरे मोबाइल में क्या मैसेज आया। तो बच्चे देखते हैं, पहले वो ब्रश नहीं करेंगे, खोल के फेसबुक देखेंगे कि कल के मेरे पोस्ट पे कितने लाइक्स आए या किसने मेरे पोस्ट पे क्या कमेंट किया। जी। तो मैं फिर बोलूंगा कि आप ये सोचिए कि ये बदलाव हमारे खुद से आएगा। सबसे पहले तो मैं बैठ के ये डिसाइड करूंगा कि मुझे अपना मोबाइल कब, कहां, कितना और कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल नहीं करना, मैडम फिर बोल रहा हूं, नहीं करना है, ये नहीं शुरुआत नहीं होनी चाहिए। कब, कहां, कितना और कैसे मुझे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ये सबसे पहला पॉइंट है। पहले मैं खुद करूंगा, फिर मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मुझे फॉलो करे। सोशल लर्निंग मैंने आपको बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपसे कुछ भी करवाना चाहूंगा उसके लिए मुझे उस चीज को पहले खुद से करना होगा। क्योंकि मोबाइल किसी उम्र का, मोबाइल मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, किसी उम्र का या किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वर्ग का या किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। हम सब इससे लेके जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मतलब खुद पर कंट्रोल करना है, तभी हम दूसरों से भी, बच्चों से भी, अन्य सदस्यों से भी इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। क्या परिस्थिति कभी कभी इस हद तक पहुंच जाती है कि हमें CIP जाना पड़ेगा या इसी तरह के किसी भी मानव चिकित्सा केंद्र में हमें जाना पड़ता है, बच्चों को जाना पड़ता है? कब ऐसी स्थिति आ जाती है? देखिए, ये स्थिति तब आती है जब हम ये देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति, मैं बच्चों की अगर बात करूं, बच्चा जो है वो मोबाइल या स्क्रीन पे इस कदर जुट जाए कि खाना पीना कम कर दे। आप देख रहे हैं कि उसकी पढ़ाई हैम्पर हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, उसके ग्रेड्स कम हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप बच्चे के अंदर देख रहे हैं कि ये बिना कारण के अचानक अग्रेसिव हो जा रहा है, गुस्सा कर जा रहा है बहुत ज्यादा। और आप देख रहे हैं कि अधिकतर करके ये बंदा जो है मोबाइल पे ही लगा हुआ है। मोबाइल केवल बच्चा पढ़ने के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करता है, एक गेम खेलना, आजकल आपने सुना होगा गेमिंग, इंटरनेट गेमिंग जिसको बोलते हैं। और अधिकतर जो इस तरह के गेम जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े वाले या तोड़ फोड़ करने वाले या मारने वाले गेम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन गेम्स के साथ या इन मोबाइल जो खेल हैं, इनके साथ जब बच्चा जीतता है तो उसके साथ जो उसको इंसेंटिव मिलता है वो उसको और खेलने के लिए उत्साहित करता है। और उस उत्साह में कहीं ना कहीं बच्चा कितना टाइम इस्तेमाल कर रहा है उसमें, कहीं ना कहीं हम भी उस चीज का ट्रैक नहीं लग पाते और बच्चा तो रख ही नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमको पकड़ना बहुत जरूरी है। उस स्थिति में अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, प्लीज जितना जल्दी हो सके बच्चे को किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेके आए। वहां नहीं जा सकते तो स्कूल में आजकल हर जगह काउंसलर होते हैं, स्कूल के टीचर से बात करिए, पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको बुलाया जाता है, उनसे बात करिए, उनसे मदद मांगिए।
मैं आपको एक अच्छी खबर ये देना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति में ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज बीमारी का रूप ले लेता है, तो उसको व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से या व्यवहारिक ट्रीटमेंट के माध्यम से कम करने की सुविधा आज की डेट में उपलब्ध है। जी, जी। आप ये ना सोचे कि डॉक्टर के पास जाना मतलब दवा लिखवाना, बिल्कुल नहीं। दवा बहुत बाद में, लास्ट में काम आता है। दवा से पहले व्यवहारिक ट्रीटमेंट या व्यवहारिक इलाज, साथ साथ परिवार वालों का समझना कि ये एक बीमारी है, इस बीमारी को इस तरीके से कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम लिखे आते हैं तो आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो अब तो हमें दवा का पुर्जा लिख के दे दिया जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। नहीं, आज भी किसी भी तरह का एडिक्शन हो, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो, चाहे इंटरनेट गेमिंग का एडिक्शन हो, उसका इलाज दवाइयों में नहीं है। उसका इलाज जो है वो व्यवहारिक शिक्षा में है, थोड़ा सा बच्चे का जो दिनचर्या है उसको सेट करने में है, और बहुत इंपॉर्टेंट है घर वालों का और स्कूल वालों का सुपरविजन। बिल्कुल, कि वो कैसे अपने हमारे बच्चे का ध्यान रख रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज को ठीक से समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम तो यही कहेंगे कि इस तरह की नौबत ही ना आए। शुरुआत में ही हम लक्षणों को पकड़ लें और समझ लें अपने बच्चों को या घर के किसी भी सदस्यों को, तो शुरुआत से ही अगर हम इस पर कंट्रोल करते हैं तो ये नौबत ही नहीं आएगी और इस मुसीबत से हम बहुत जल्द बाहर निकल पाएंगे। तो समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है डॉक्टर निशांत गोयल कि आपसे हम और सवाल करें, तो चलते चलते बहुत सारी बातें तो आपने बता दी हैं। चंद शब्दों में अगर कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहें तो। मेरा यही संदेश रहेगा आप लोगों के लिए कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल आने वाले समय में एक बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन सकता है। ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको, ये एक प्रॉब्लम बनने से रोकें, और कहीं ना कहीं बदलाव खुद से शुरू होता है। हम अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें, तभी हम अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने में उनकी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत ही अच्छा संदेश सर आपने दिया है और हमें खुशी है कि आज यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज लोगों को मिली हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो समस्या है इस पर हम बहुत जल्द काबू पाने में सफल होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।